नमस्कार दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। आप सब जैसे कि जानते हो कि हम भारत में वर्ल्ड हेरिटेज साइट से संबंधित एक सीरीज चला रहे हैं, जिसमें हम भारत में उपस्थित यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट को वन बाय वन देख रहे हैं। ठीक है, और उसी कड़ी में यह दूसरा भाग है, उसी कड़ी में यह दूसरा पार्ट है। इससे पहले की थी हमारी आगरा का किला। पार्ट वन में हमने यूनेस्को के बारे में देखा था और एक साइट को भी कवर किया था जो कि थी आगरा का किला। तो उसी कड़ी में शुरू करते हैं आज का पार्ट टू। और आज के पार्ट टू में हम दो और वर्ल्ड हेरिटेज साइट को कवर करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की पहली वर्ल्ड हेरिटेज साइट के साथ। तो ये आगरा का किला हम लोग पहले पार्ट में कवर कर चुके हैं। तो शुरू करते हैं आज की पहली वर्ल्ड हेरिटेज साइट के साथ, जो कि है फतेहपुर सीकरी। ठीक है, तो इसका निर्माण अकबर ने कराया था। कब कराया था? 1573 में कराया था। और ये कहाँ पर है? आगरा में, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, ये आगरा में उत्तर प्रदेश में है। ये जो फतेहपुर सीकरी ये किससे बनी हुई है? लाल बलुआ पत्थर से बनी हुई है। ठीक है, फतेहपुर सीकरी ये आप देख सकते हो, फतेहपुर सीकरी है। और इसको 1986 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड किया गया था यूनेस्को के द्वारा। ठीक है, ये 16वीं शताब्दी के अंत में मुगल सभ्यता की विशेष साक्ष्य का अनुपम उदाहरण है। तो ये जो 16वीं शताब्दी के अंत में फतेहपुर सीकरी जो क्या है, मुगल सभ्यता के विशेष साक्ष्य का एक अनुपम असाधारण उदाहरण है। फतेहपुर सीकरी मुगलों का पहला नियोजित शहर था। ठीक है, अब इसको नियोजित शहर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इस फतेहपुर सीकरी में सब कुछ उपलब्ध था, जैसे कि प्रशासनिक भवन थे, आवासीय भवन थे, धार्मिक इमारतें थी। तो इस फतेहपुर सीकरी में सब कुछ अवेलेबल था, इसीलिए इसको मुगलों का पहला नियोजित शहर भी कहा जाता है। इसकी शैली और अभिन्यास योजना, लेआउट प्लान भारतीय नगर योजना को बहुत प्रभावित करता है। ठीक है, तो ये जो फतेहपुर सीकरी की अभिन्यास योजना और शैली थी ना, वो शैली हमको देखने को मिलती है शाहजहानाबाद में, जो कि पुरानी दिल्ली में है। मुगलों की जो ये शैली है और अभिन्यास योजना है, ये हमको कहाँ देखने को मिलती है? शाहजहानाबाद में, पुरानी दिल्ली में। ठीक है, चलते हैं अगले स्लाइड में। अब फतेहपुर सीकरी को सिटी ऑफ विक्ट्री भी कहा जाता है। जैसे फतेह, जानते हैं कि फतेह मतलब होता है विक्ट्री, तो इसीलिए सिटी ऑफ विक्ट्री के नाम से भी इसको जाना जाता है। और ये मुगलों करीब 10 सालों तक राजधानी भी रही है। ठीक है, फतेहपुर सिटी ऑफ विक्ट्री के नाम से जाना जाता है और ये 10 वर्षों तक मुगलों की राजधानी भी रही। तो एक अंग्रेज यात्री थे उस समय के, जिनका नाम रॉल्फो फिश था, ने फतेहपुर सीकरी को लंदन से अधिक बड़ा और अधिक जनसंख्या वाला माना था। ठीक है, तो फतेहपुर सीकरी में, तो फतेहपुर सीकरी के परिसर में और भी बहुत सारी उल्लेखनीय इमारतें हैं, जिसमें से पहली हमारी इमारत है जामा मस्जिद, दूसरी है बुलंद दरवाजा, ठीक है, तीसरी है दीवाने खास और दीवाने आम, और पांचवी है पंचमहल। ठीक है, तो जामा मस्जिद हो गया जो हमारे इसी फतेहपुर सीकरी के परिसर में, बुलंद दरवाजा है, दीवाने खास है, दीवाने आम है, और पंचमहल है। दीवाने खास क्या था? दीवाने खास वह प्लेस था जहां पर अकबर अपनी प्राइवेट मीटिंग करता था। ठीक है, दीवाने आम क्या था? यहाँ पर अकबर अपनी जनरल मीटिंग या जनरल साधारण लोगों के साथ बैठ के मीटिंगें करता था, सभाएं करता था। ठीक है, दीवाने आम में मीटिंग होती थी इनकी। और पंचमहल क्या था? पंचमहल एक 5 फ्लोर का, एक 5 फ्लोर की इमारत थी, जो कि पिलर के सहारे पूरी खड़ी हुई थी। ठीक, और चारों तरफ से खुली हुई थी। आगे देखेंगे इसका एक पिक में पंचमहल को भी। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। फतेहपुर सीकरी की संरचनाएं फारसी, भारतीय और मध्य एशियाई शैलियों के तत्व देखने को मिलते हैं। जो फतेहपुर सीकरी है ना, इसमें आप देखने जाओगे तो आप इसमें फारसी कला, भारतीय कला और मध्य एशियाई शैलियां भी देखने को मिलेंगी, यानी इन सबका मिक्सअप है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो ये है हमारा पंचमहल। अब जैसे देख लो, इसमें 5 फ्लोर है, 1 फ्लोर, 2, 3, 4, 5, और ये सब क्या, पिलर के सहारे ही खड़े हुए हैं। ठीक है, और ये चारों तरफ से ऐसे खुली हुई है। तो ये खास करके इसका जो उपयोग है ना, वो मनोरंजन के उद्देश्य से किया जाता था। ठीक है, ये 5 फ्लोर में ये है हमारा पंचमहल। ठीक, ये बुलंद दरवाजा है, ये भी हमारी फतेहपुर सीकरी के परिसर में ही उपलब्ध है, उपस्थित है बुलंद दरवाजा। ठीक है, तो ये थी हमारी पहली फतेहपुर सीकरी वर्ल्ड हेरिटेज साइट, जो कि उत्तर प्रदेश के आगरा में है। ठीक है, 1986 में इसको यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया था। तो फतेहपुर सीकरी समझ में आ गया होगा। चलते हैं, देखते हैं अगली दूसरी साइट हमारी। तो अगली साइट है हमारी ताजमहल। ठीक है, जो तीसरी साइट है वर्ल्ड हेरिटेज साइट, विश्व धरोहर स्थल है भारत में, वो है ताजमहल। ठीक है,
तो इसको 1983 में विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था यूनेस्को के द्वारा 1983 में। ये आगरा में है, ठीक है। सफेद मकराना संगमरमर पत्थर से बना हुआ है और ये सफेद मकराना संगमरमर पत्थर जोधपुर से मंगवाया गया था, ठीक है। ये ताजमहल है। इसका निर्माण किसने कराया था? इसका निर्माण शाहजहां ने कराया था अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में, जो कि जिनकी डेथ हुई थी 1631 में, ठीक है। और इसका निर्माण 1631 से लेकर 1648 के बीच तक किया गया ताजमहल का। ये यमुना नदी के दाहिने किनारे पर है। ताजमहल को इंडो इस्लामिक वास्तुकला की पूरी श्रृंखला में सबसे बड़ी वास्तुशिल्प उपलब्धि माना जाता है। जो ताजमहल है वो किस शैली पर निर्भर है, बना हुआ है इंडो इस्लामिक वास्तुकला पे, ठीक है, इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर पे। तो ये ध्यान रखिएगा कि ताजमहल इंडो इस्लामिक वास्तुकला से संबंधित है। और उसके बाद ऐसा माना जाता है कि उस्ताद अहमद लाहौरी ने इसके निर्माण में योगदान दिया था, ठीक है। तो उस्ताद अहमद लाहौरी बादशाह के एक वास्तुकार थे और ऐसा माना जाता है कि इनकी ही देखरेख में इस ताजमहल का निर्माण किया गया था, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा ताजमहल। आगे देखते हैं। इसके सफेद संगमरमर मुख्य भवन निर्माण सामग्री फूल पट्टों की बेल बूटेदार निर्मित से तथा अलंकृत धारियां सुलेख पत्थर जो बहुरंगी चित्राधुरा से जड़ित है। तो इसके सफेद संगमरमर पे मुख्य भवन निर्माण सामग्री से फूल पट्टे बेल बूटे आदि निर्मित हैं, ठीक है। अलंकृत धारियां हैं और सुलेख पत्थर हैं। अब कलमकारी के लिए बहुमूल्य पत्थर बगदाद से मंगाया गया, पंजाब से मंगाया गया, मिस्र से आया, गोलकुंडा चीन, अफगानिस्तान, श्रीलंका, भारतीय महासागर और ईरान से लाया गया था, ठीक है। कलमकारी क्या है? कलमकारी एक लोक कला है, ठीक है। भारत की लोक कला है। भारत की लोक कला, कलमकारी भारत की एक लोक कला है जो हस्तकला का एक प्रकार है, ठीक है। ये भी याद रखिए कि ये एक हस्तकला का प्रकार है, हस्तकला का एक प्रकार है। और यह प्रचलित कहाँ है? भारत और ईरान में प्रचलित है, ठीक है। भारत व ईरान में प्रचलित है कलमकारी, ठीक है। तो कलमकारी के लिए पत्थर कहाँ से आते हैं? बगदाद से आते हैं, पंजाब से आते हैं, मिस्र, गोलकुंडा चीन, अफगानिस्तान, श्रीलंका, भारत महासागर, ईरान से लाए गए थे। मुगल शैली में ईरानी, मध्य एशियाई और इस्लामिक स्थापत्य कला के तत्व शैलियां देखने को मिलते हैं। तो मुगल शैली में हम आपको ईरानी, मध्य एशियाई और इस्लामिक स्थापत्य कला के आपको दर्शन होंगे, ठीक है। तो मुगल शैली में आपको ईरानी, मध्य एशिया और इस्लामिक स्थापत्य कला के तत्व देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये थी हमारी तीसरी वर्ल्ड हेरिटेज साइट ताजमहल, ठीक है, जिसको हमने देखा। तो आज की वीडियो हमने फतेहपुर सीकरी और ताजमहल, दो वर्ल्ड हेरिटेज साइट, विश्व धरोहर स्थल जो कि भारत में को कवर किया। कुल हमारे 3 कवर हो चुके हैं, ठीक है। कुल 3 देख चुके हैं। जो सबसे पहले पार्ट हमने आगरा किला देखा था, आज हमने फतेहपुर सीकरी और ताजमहल, तीनों उत्तर प्रदेश से हैं। तो उत्तर प्रदेश में 3 इस तरह की साइटें हैं जिनको हमने कवर कर लिया। अगले वीडियो में मिलते हैं किसी और अन्य विश्व धरोहर स्थल के साथ, ठीक है। धन्यवाद।